ज्यादातर लोग आज एआई प्रॉम्प्टिंग को एक बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस टाइप करने जैसा समझते हैं और एक रिप्लाई का इंतजार करने जैसा। आप टेक्स्ट, एक समरी, एक प्लान या एक जवाब मांगते हैं और सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। यह नेचुरल लगता है क्योंकि इंटरैक्शन बातचीत जैसा होता है, लेकिन सोचने का यह तरीका अब पुराना हो चुका है। अगले 2 सालों में एआई सिस्टम्स ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर चलाएंगे, फाइल्स को मॉडिफाई करेंगे, टास्क शेड्यूल करेंगे, सिस्टम्स को मॉनिटर करेंगे और बिना अप्रूवल के छोटे मोटे डिसीजंस लेंगे। एक बार जब ऐसा होने लगता है तो एक अधूरी इंस्ट्रक्शन चुपचाप अपने आप को दोहरा सकती है कई बार, इससे पहले कि कोई नोटिस करे। ऑनगोइंग एआई एक्शंस की तरफ यह बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने से हटकर लगातार काम करने की तरफ बढ़ रहा है। एक बार जब एक एआई सिस्टम बार बार काम कर सकता है तो प्रॉम्प्टिंग कैजुअल या कॉन्वर्सेशनल नहीं रह सकती। इसे इंस्ट्रक्शंस, बाउंड्रीज और ऑन पैरेटिंग रूल्स के करीब होना होगा। यह कोई छोटी या सिर्फ दिखाने वाली चेंज नहीं है। यह बदलाव लोगों के एआई के साथ इंटरैक्शन को, गलतियों के दिखने के तरीके को और कंट्रोल कैसे रखा जाता है उसे बदल देता है। एक एआई सिस्टम सिर्फ एक टेक्स्ट जनरेटर नहीं है जो सवालों का जवाब देता है। यह एक डिसीजन इंजन है जो इनपुट को एक्शन में बदलता है। अभी इन सिस्टम्स से होने वाले ज्यादातर एक्शन टेक्स्ट पर ही रुक जाते हैं, लेकिन यह लिमिटेशन अब खत्म हो रही है। एक बार जब सिस्टम बार बार काम कर सकता है तो एक सिंगल प्रॉम्प्ट सिर्फ एक आउटकम नहीं देता है। इसके बजाय प्रॉम्प्ट दर्जनों या सैकड़ों डाउनस्ट्रीम डिसीजन का बीज बन जाता है। प्रॉम्प्टिंग ने जिस समस्या को शुरू में हल किया वह बहुत आसान थी। ह्यूमनों को एआई सिस्टम को यह बताने का एक तरीका चाहिए था कि उन्हें क्या चाहिए, वो भी बिना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। नेचुरल लैंग्वेज ही वो पुल थी। एक इंसान टास्क को बताता था, सिस्टम उसे करने की कोशिश करता था और अगर नतीजा गलत होता तो इंसान फिर से कोशिश करता। यह तरीका काम करता था क्योंकि गलती को ठीक करना आसान और सस्ता था। एक खराब जवाब सिर्फ स्क्रीन पर लिखा हुआ टेक्स्ट था। पर जैसे जैसे ये सिस्टम टूल्स ऑन पैरेट करने लगते हैं, वर्क फ्लो मैनेज करते हैं और एक्शंस ट्रिगर करते हैं, फेलियर अब सस्ता नहीं रहा। एक अधूरी इंस्ट्रक्शन, गलत बदलाव, टाइम वेस्ट या ऐसे साइलेंट एरर्स को जन्म दे सकती है जो बस जमा होते रहते हैं। प्रॉम्प्टिंग को सिस्टम को काम करने के लिए पूरी फ्रीडम देनी होगी और साथ ही उसके बिहेवियर को कंट्रोल में भी रखना होगा। प्लीज सब्सक्राइब करें। बार बार सिस्टम से पूछने के बजाय कि क्या करना है, इंसान ऐसे रूल्स डिफाइन करता है जो हमेशा लागू रहते हैं। इंसान गोल्स, कंस्ट्रेंट्स, प्रायोरिटीज और स्टॉप कंडीशंस स्पेसिफाई करता है। सिस्टम उन इंस्ट्रक्शंस के तहत लगातार चलता रहता है जो टाइम के साथ एक्टिव रहते हैं। प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि प्रॉम्प्ट्स अब सेंटेंस की तरह कम और ऑन पैरेटिंग इंस्ट्रक्शंस की तरह ज्यादा दिखते हैं। एक इंसान शायद ये डिफाइन करे कि सिस्टम को क्या छूने की इजाजत है, किसे इग्नोर करना है और उसे कब रुककर मदद मांगनी चाहिए। प्रॉम्प्ट को अब कंज्यूम करके डिस्कार्ड नहीं किया जाता। यह सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा बन जाता है। वो कॉन्फ़िगरेशन उसके हर एक्शन को शेप देता है जब तक कॉन्फ़िगरेशन बदल न जाए। फ्लावरी फ्रेजिंग और क्लेवर वर्डिंग अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं। प्रिसीजन एक प्रायोरिटी बन जाती है। छोटे एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स एलिगेंट डिस्क्रिप्शन से बेहतर परफॉर्म करते हैं। रूल्स की लिस्ट्स एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ्स से बेहतर काम करती है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सिस्टम लैंग्वेज को समझना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आखिर में ह्यूमनों को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब सिस्टम बिना किसी के चलता है तो एक इंसान सच में जानना चाहता है कि यह मुश्किल हालात में कैसे काम करेगा। ढीली ढाली भाषा से अनिश्चितता बढ़ती है, वहीं सही से दिए गए निर्देश उस अनिश्चितता को कम करते हैं। प्रॉम्प्टिंग फिर मनाने से ज्यादा सीमाओं और शर्तों को तय करने के बारे में हो जाता है। आज लोग रिएक्टिवली प्रॉम्प्ट करते हैं। कुछ गलत होता है तो इंसान प्रॉम्प्ट को एडजस्ट करता है, लेकिन आने वाले समय में ज्यादातर काम पहले ही हो जाएगा। एक इंसान सिस्टम के चलने से पहले ही फेलियर मोड्स के बारे में सोचेगा।
इंसान ऐसे सवाल पूछेगा जैसे अगर इनपुट अधूरा हो तो क्या होगा, अगर दो गोल्स आपस में टकराए तो क्या होगा, और अगर सिस्टम को कुछ ऐसा मिले जो उसे समझ ना आए तो क्या होगा। प्रॉम्प्ट में इन सवालों के जवाब शामिल होते हैं। यह काम पहले से करने में शुरू में धीमा लगता है, लेकिन यह बाद में होने वाली छोटी छोटी गलतियों की लंबी चेन को रोकता है। अच्छी प्रॉम्प्टिंग अदृश्य हो जाती है क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होता और कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। खराब प्रॉम्प्टिंग लगातार ह्यूमनी दखल से खुद को दिखाती है। जब प्रॉम्प्टिंग आज फेल होती है तो आउटपुट साफ साफ गलत होता है, लेकिन जब एक ऑटोनोमस सिस्टम में प्रॉम्प्टिंग फेल होती है तो फेलियर सटल हो सकता है। सिस्टम कुछ रीजनेबल कर सकता है लेकिन थोड़ा सा गलत। ये गलत टास्क को प्रायोरिटी दे सकता है, गलत सिचुएशन में सही रूल अप्लाई कर सकता है, या चुपचाप कुछ इंपॉर्टेंट स्किप कर सकता है। इन फेलियर्स को नोटिस करना मुश्किल है क्योंकि कोई भी एक एक्शन अपने आप में साफ साफ गलत नहीं लगता। इसलिए प्रॉम्प्टिंग में साफ साफ चेक और एस्केलेशन कंडीशन होनी चाहिए। एक इंसान सिस्टम को बताता है कि कब रुकना है, कब अनिश्चितता दिखानी है और कब किसी इंसान ऑन पैरेटर को काम सौंपना है। इन बाउंड्रीज के बिना गलतियां बढ़ती जा सकती हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब कम फ्लेक्सिबिलिटी, कम कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब ज्यादा रिस्क। अगर कोई इंसान सिस्टम को बहुत ज्यादा लॉक कर देता है तो वो धीमा और कमजोर हो जाता है। अगर इंसान कॉन्स्ट्रेंट्स को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ देता है तो वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। कोई परफेक्ट बैलेंस नहीं है जिसे एक बार सेट करके भूला जा सके। हर प्रॉम्प्ट एक चॉइस दिखाता है कि एक इंसान कहां गलतियां एक्सेप्ट करने को तैयार है। इसीलिए प्रॉम्प्टिंग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो जाती है। एक ही सिस्टम अलग अलग टास्क के लिए बिल्कुल अलग रूल्स पर चल सकता है। प्रॉम्प्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और एरर के लिए टॉलरेंस से जुड़ जाती है। कोई भी प्रॉम्प्ट इंसान की जजमेंट को पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं कर सकता। हमेशा ऐसे केसेस होंगे जहां रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा या इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। ये सिस्टम्स कॉन्सिक्वेंसेस को उस तरह से नहीं समझते जैसे इंसान समझते हैं। वे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, इंट्यूइशन नहीं। तो प्रॉम्प्टिंग गलतियों को कम कर सकता है, लेकिन यह गलतियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। प्रॉम्प्टिंग की यह लिमिट एक्सपेक्टेशंस सेट करती है। प्रॉम्प्टिंग एआई को परफेक्ट बनाने के बारे में नहीं है, यह फेलियर्स को मैनेजेबल और विजिबल बनाने के बारे में है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। तो उन लंबे प्रॉम्प्ट्स को टाइप करने के बजाय यूजर्स सेटिंग्स एडजस्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन फाइल्स एडिट करेंगे और परमिशन टॉगल करेंगे। चैट इंटरफेस सिस्टम बिहेवियर को इंस्पेक्ट करने, ये पूछने कि कुछ क्यों हुआ, या शायद रूल्स को थोड़ा ट्वीक करने की जगह बन जाता है। प्रॉम्प्टिंग कन्वर्सेशन का हिस्सा होने से शिफ्ट होकर सिस्टम सेटअप का हिस्सा बन जाता है। ज्यादातर यूजर्स के लिए ये बस बैकग्राउंड में चला जाता है। डिफॉल्ट सेटिंग्स ही सब कुछ संभाल लेती है। सिर्फ वही लोग जो बहुत कॉम्प्लेक्स काम करते हैं वे ही सीधे प्रॉम्प्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आजकल शायद ही कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइलें लिखता है, भले ही चुपचाप। वे फाइलें ही ज्यादातर सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके को कंट्रोल करती हैं। अगले कुछ साल प्रॉम्प्टिंग के लिए एक बातचीत की ट्रिक के अंत को दर्शाते हैं और प्रॉम्प्टिंग की शुरुआत एक कंट्रोल डिसिप्लिन के तौर पर। सिस्टम खुद अपने कोर में वही रहता है, एक इंजन जो इनपुट को एक्शन में मैप करता है। जो असल में बदलता है वह है गलतियों की कीमत और प्रेडिक्टेबिलिटी की जरूरत। प्रॉम्प्टिंग उस नई हकीकत के हिसाब से ढल जाती है। ये शांत, सख्त और बहुत ज्यादा डेलिब्रेट हो जाती है। वे लोग जो सबसे तेजी से एडजस्ट करेंगे वे नहीं होंगे जो क्लेवर प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे, बल्कि वे होंगे जो लिमिट्स, फेलियर और कंट्रोल के बारे में ध्यान से सोचेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।